You today we will study about the concept of dithering in multimedia applications. स्टूडेंट्स, हमने 1 बिट इमेजेस के बारे में स्टडी किया, 8 बिट इमेजेस के बारे में स्टडी किया और हमने देखा कि वहाँ पर जो हमारी ग्रे स्केल इमेजेस होती हैं उनकी जो नंबरिंग होती है वो 0 से लेकर 255 तक होती है। जितने भी पिक्सल्स हम यूज़ करते हैं उन सबको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जो कि इन बिटवीन 0 से लेकर 255 होता है। स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में एक प्रॉब्लम है, एक इमेज है जिसका रिजोल्यूशन 640 मल्टीप्लाइड बाय 480 है। इस इमेज को अगर हम मेमोरी की बात करें तो इसको 300 KB ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। अब सपोज़ आपके पास में आप इसको प्रिंट करना चाहते हो और आपके पास में 600 DPI मीन्स डॉट्स पर इंच का एक लेज़र प्रिंटर है। इन दिस an image size of 600 multiplied by 600 will be printed in a 1 inch space and will not be very pleasing. मीन्स अगर हम यहाँ पे 600 DPI का लेज़र प्रिंटर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो इमेज क्वालिटी होगी वो प्लेजेंट नहीं होगी, इमेज क्वालिटी यहाँ पर ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, हमें ब्लर्ड इमेज देखने को मिलेगी। तो जहाँ पर स्पेशियल रिजोल्यूशन आ रहा होता है, जहाँ पर 2 पिक्सल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, इमेज जहाँ पे ब्लर्ड हो रही होती है, वहाँ पर हम डाइथरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। देखिए, जो इसका बेसिक स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम यहाँ पे इमेज की इंटेंसिटी को, हम यहाँ पर इमेज को इंटेंसीफाई करेंगे। द बेसिक स्ट्रेटजी ऑफ डाइथरिंग इज़ यूज्ड to intensify the image resolution for spatial resolution means जहाँ पर स्पेस मिलेगा 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 पिक्सल्स के बीच में, वहाँ पर हम इमेज के रेजोल्यूशन की इंटेंसिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डाइथरिंग होती क्या है। डाइथरिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच वी कैन क्रिएट इल्यूशन ऑफ द कलर्स दैट आर नॉट प्रेजेंट एक्चुअली। डाइथरिंग में इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, मींस ऐसे कलर्स जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हैं लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि ये जो इमेज है इन डिफरेंट कलर्स को मिला के बनाई गई है। एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है, इट इज़ डन बाय द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पिक्सल्स। देखिए, जैसा कि मेरे पास में यहाँ पर एक आपको इमेज शो हो रही है, इसमें क्या है, स्पेसेस हैं बहुत सारे पिक्सल्स में। अब यहाँ पर क्या होगा, इनका रैंडम सिलेक्शन किया जाएगा और डाइथरिंग के बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके की इमेज मिलेगी। यहाँ पर एक बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में ये रखनी है कि दिस इज़ एन इमेज हैविंग ओनली ब्लैक एंड वाइट पिक्सल्स इन इट। इस इमेज के पास में केवल ब्लैक एंड वाइट पिक्सल्स हैं। इट्स पिक्सल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म अनदर इमेज। इनके पिक्सल्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है, रैंडमली अरेंज किया गया है कि ताकि आपको एक डिफरेंट इमेज मिल सके। स्टूडेंट्स, हेयर द अरेंजमेंट ऑफ पिक्सल्स हैज़ बीन चेंज्ड। यहाँ पे पिक्सल्स का अरेंजमेंट चेंज किया गया है, बट यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ पिक्सल चेंज नहीं हुई है। मीन्स जो हमारे पास में पहले 600 DPI आ रहे थे, 600 डॉट्स पर इंच आ रहे थे, पिक्सल्स की क्वांटिटी उतनी ही यहाँ पर रहेगी। बस हमें क्या करना है, अरेंजमेंट्स डॉट्स का चेंज करना है, रैंडम अरेंजमेंट हो जाता है यहाँ पर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेमोरी में थ्रैशिंग को परफॉर्म किया जाता है, मेमोरी में कॉम्पैक्शन को परफॉर्म किया जाता है, जो डिफरेंट प्लेसेस पे जो मेमोरी हमारी वेस्ट हो रही होती है उसको कॉम्पैक्शन के थ्रू एक एरिया में, एक रीजन में एक्यूमुलेट कर दिया जाता है। वहाँ पर भी हमारा क्या होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है, रैंडम अरेंजमेंट होता है। इसी तरीके से डाइथरिंग में भी पिक्सल्स को रैंडमली अरेंज करके एक डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, इन डाइथरिंग वी परफॉर्म पिक्सल रीअरेंजमेंट सो दैट वी कैन गेट ए क्लियर पिक्चर। यहाँ पर जो पहले हमारे पास में ब्लर्ड पिक्चर आ रही थी वो पिक्सल्स के रीअरेंजमेंट के बाद में एक क्लियर पिक्चर आपको, एक प्लेजेंट पिक्चर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। स्टूडेंट्स,
नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर प्रिंटिंग ए 1 बिट प्रिंटर, अगर आप 1 बिट प्रिंटर को यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, डाइथरिंग इज़ यूज टू कैलकुलेट लार्ज पैटर्न्स ऑफ डॉट। यहाँ पे डाइथरिंग का जो यूज़ है वो लार्ज पैटर्न ऑफ डॉट्स को प्रिंट करने के काम में आता है। स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो डाइथरिंग कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली जो हमारी बिलर्ड इमेजेस होती हैं उनको क्लियर फॉर्मेट में लाने के लिए यूज़ किया जाता है। डाइथरिंग की हेल्प से जो हमारी अनप्लेजेंट इमेज होती है उसको हम एक प्लेजेंट वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट होता है पिक्सल्स का। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बात करें, वी हैव पिक्सल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से लेके 255 तक होती हैं, जिससे कि आपको एक प्लेजेंट पैटर्न मिल जाता है जहाँ जहाँ पर करेक्टली हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डार्क और ब्राइटर पिक्सल में। मैंने आपको बताया था कि जो पिक्सल्स होते हैं उनकी एक अपनी रेंज होती है, उनकी एक अपनी वैल्यू होती है, वो 0 से लेके 255 तक लाई करते हैं। हो सकता है कि मेरे पास में एक डार्क पिक्सल है, उस पिक्सल की वैल्यू 10 है, और जो मेरे पास में एक ब्राइटर पिक्सल है उसकी वैल्यू 230 है। डिपेंड करता है कि किस तरीक़े का एल्गो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेन स्ट्रेटजी है, जो मेन प्रिंसिपल आप फॉलो करते हैं किसी भी पिक्सल को रिप्लेस करने के लिए, वो बेसिकली क्या है, हम उसको एक लार्जर पैटर्न में चेंज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो मैट्रिक्स होती है उसको हम रीसाइज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास में एक पैटर्न है 2 × 2 का, इसको हम चेंज कर देंगे 4 × 4 में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि जितने भी डॉट्स प्रिंट होंगे उनका साइज़ अगर हम बात करें तो वो वेरी करेगा, जो इंक वहाँ पे यूज़ हो रही होगी, जैसा कि हाफ टोन प्रिंटिंग में होता है। The main strategy is to replace a pixel value by a larger pattern. इट मीन्स यहाँ पे पिक्सल वैल्यू को एक लार्ज पैटर्न में कन्वर्ट किया जाता है, जैसा कि हाफ टोन प्रिंटिंग प्रिंसिपल में होता है। अब देखिए, बेसिकली जो हमारी हाफ टोन प्रिंटिंग है इसमें ये हमारी एक एनालॉग प्रोसेस है, ये हमारी डिजिटल प्रोसेस नहीं है, ये हमारी एक एनालॉग प्रोसेस है। एनालॉग जहाँ पे मैकेनिकल पावर्स का यूज़ होता है, और डिजिटल में हम बात करते हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, ई फॉर्मेट जहाँ पर होता है। Students, this printing is an analog process that uses smaller or larger filled circles of black ink to present shading. यहाँ पर ब्लैक इंक के लार्ज सर्कल्स को यूज़ किया जाता है जिसकी हेल्प से शेडिंग की जाती है। अगर आप देखेंगे तो जो हमारी न्यूज़पेपर प्रिंटिंग होती है वो हाफ टोन प्रिंटिंग होती है। स्टूडेंट्स, जो हमारी डाइथर्ड इमेज है उसका साइज़ हमेशा लार्जर होता है इन कंपैरिजन टू जो हमारी नॉर्मल साइज़ इमेज है। प्लस अगर साइज़ लार्ज होगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर स्टोरेज भी ज़्यादा होगा एक डाइथर्ड इमेज का इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल इमेज। बेसिकली जैसा कि आपको बताया गया कि यहाँ पे हम पैटर्न को इंक्रीज़ करेंगे, जब हम पैटर्न को इंक्रीज़ करेंगे तो वहाँ पे पिक्सल की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। आपने देखा होगा कि आपने कोई सेंटेंस लिखा, वो क्या है, नॉर्मल मोड में है। जब आप उसे बोल्ड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कलर सैचुरेशन आ जाता है और वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ टोन्ड हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम डाइथरिंग का मल्टीमीडिया में यूज़ देखते हैं। सबसे पहला, इट इज़ ए टेक्निक टू कन्वर्ट ए ग्रे स्केल इमेज टू ब्लैक एंड वाइट। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम 8 बिट इमेज, जो हमारी 1 बाइट इमेज होती है जिसको कि हम ग्रे स्केल इमेज कहते हैं, उसको हम ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ द कलर विच इज़ एक्चुअली नॉट प्रेजेंट। इसकी हेल्प से, डाइथरिंग टेक्निक की हेल्प से हम इल्यूजन ऑफ कलर्स क्रिएट करते हैं जो एक्चुअल में वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, डाइथरिंग
रैंडम अरेंजमेंट है पिक्सेल्स का, जिसकी हेल्प से आपको एक क्लियर पिक्चर देखने को मिलती है। डाइथरिंग का जो प्रॉपर एप्लीकेशन है वो ये है कि ये नॉइज़ को कंट्रोल करने के काम में आती है, जिससे कि क्वांटाइजेशन जो एरर्स आते हैं, मीन्स अगर आपको कहीं पे पिक्सेल्स को क्वांटाइज करना है तो उस एरर को रिमूव किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, डाइथरिंग इज़ कॉमनली यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ बोथ डिजिटल ऑडियो एंड वीडियो डाटा। डाइथरिंग का जो कॉमन यूज़ है, आप उसको डिजिटल डेटा में, आप उसको ऑडियो डेटा में, आप उसको वीडियो डेटा में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ मास्टरिंग ऑडियो टू ए CD। आपने देखा होगा कि अगर आप CD को बर्न करना चाहते हैं, कि किसी फाइल या फोल्डर्स को वहाँ पर सिचुएट करना चाहते हैं, तो एक लास्ट प्रोसेस होती है जिसमें कि हम ऑडियो को एक CD में बर्न करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास में डाइथरिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड जो है वो है हमारा रैंडम मेथड, जिसको कि हम रैंडम डाइथरिंग भी कहते हैं। बेसिकली जो रैंडम डाइथरिंग होती है, वहाँ पे जो एरर्स होते हैं वो एक नॉइज़ की तरह आपके पास में प्रेजेंट होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइथरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक तरीके की नॉइज़ होती है, जिसको कि आप अप्लाई करते हैं, जिसकी हेल्प से जो क्वांटाइजेशन एरर आती है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास में ऑर्डर्ड डाइथर होता है। यहाँ पे जो एरर होती है वो रैंडमली अकर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्यूडो। देखिए, स्यूडो कोड बेसिकली छोटे छोटे कोड्स होते हैं जिनका आप यूज़ करते हैं एरर्स को रिमूव करने के लिए, हम कह सकते हैं, या फिर हमारे ये हमारे एल्गोज़ हैं जिनकी हेल्प से हम एरर फाइंडिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, जो लास्ट टेक्निक है वो हमारी है एरर डिफ्यूजन। देखिए, हम दो एरर्स को डिफ्यूज़ कर देंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में एक पिक्सल यहाँ पर है, एक पिक्सल यहाँ पर है, इन दोनों को हम डिफ्यूज़ कर देंगे। डिफ्यूज़ करने के बाद में यहाँ पर जो नॉइज़ क्रिएट होगी उस नॉइज़ को कैप्चर किया जाता है और डाइथरिंग की हेल्प से हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।